सीलमपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ अभी हमने कुणाल की जो हत्या हुई है उसको लेकर के उसके परिवारजनों से और तमाम लोगों से हमने बातचीत करी। अब सीलमपुर के ही ये मुस्लिम लोग हैं, इनसे हम आखिर जानते हैं कि क्या मसला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अफजाल है। अफजाल जी, कुणाल की हत्या हुई है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम जो है वो टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को और 12 साल में ही 7वां मर्डर है। रोहिंग्या मुसलमानों का भी एंगल इसमें आ रहा है कि बड़ा ये आम बात हो गई है। आखिर क्या ये है और किस तरीके से आप लोग इस घटना को जानते हैं? घटना का कोई रूप नहीं होता, शैतान कहीं भी पैदा हो जाता है, दरिंदे कहीं भी पैदा हो जाते हैं और उनका कोई मजहब नहीं होता। सीलमपुर में गंगा जमुना तहजीब की एक विचारधारा के साथ में सब सद्भावनाओं के साथ रह रहे हैं। अभी ईद पे आपने देखा होगा, सबने मिलकर ईद बनाई है। फिर उसके बाद में हनुमान जयंती आई है, सबने मिलकर हनुमान जयंती का स्वागत करा है। और यहाँ अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं कहता हूँ मुसलमान ये हनुमान जी की जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, बैनर लगे हुए, जिन्होंने कोई हाथ तो लगा दे। तो यहाँ सद्भावना का मामला उस बच्चे के साथ, कुणाल के साथ में जो हुआ वो जुल्म हुआ और उस जुल्म के हम खिलाफ हैं और हम कुणाल के माँ बापों के दर्द के साथ हैं। हम कुणाल को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम मुसलमान, तमाम जो भी यहाँ लोग हैं उसके साथ हैं। आप चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं, अच्छा आप ये अपराधी जो है ये इसी एरिया के हैं या बाहर से आए हैं या किस तरीके से? अपराधी इसी जगह के रहने वाले, यहाँ किराएदार हैं। हम उनको नहीं चाहते कि यहाँ वो रहें, क्या उनके सपोर्टर यहाँ रहें, वो अपना यहाँ से प्लान करें। ये तो सद्भावना का सुकून का एरिया है और यहाँ बिगाड़ करने वाले से, क्या इंतजार करने वाले से, हिंसा करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। यहाँ क्या कारण है कि काफ़ी समय से एक तो यहाँ मस्जिद का भी विवाद था ब्रह्मपुरी में, उसके बाद यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू घरों के बारे में पोस्टर लगे हैं कि पलायन को मजबूर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमने जो अपना यहाँ हमारे माँ बापों ने हमें यहाँ पैदा कराया, भगवान ने हमें यहाँ जन्म दिया, तो हमारी परवरिश भी तो इन हिंदुओं के गोदों में हुई है। ये भी तो हमारी माँ चाची हैं। अगर ये प्लान कर रहे हैं तो हम इनको होने नहीं देंगे, अपने सीने से लगा के रखेंगे इनके दर्द के साथ में और कुणाल के घर वालों को इंसाफ दिला के रहेंगे, उसके कुणाल को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी ये पूरा का पूरा जो ये मामला है, अब ये हिंदू मुस्लिम वाला रूप ले रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ का मुसलमान जो है वो हिंदू को दबा रहा है, धार्मिक जो होते हैं उनमें रोक हो जाती है, मस्जिद जो है उसका भूभाग बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? अगर सुनो, अगर दबाने वाली बात होती तो हम इन लड़ियों को क्यों देखते? क्या ये जो बैनर हनुमान जी के लग रहे हैं इनको क्यों देखते? हमने तो खुद खड़े होकर लगवाए, हमने खुद खड़े होकर बनवाए, हमने खुद खड़े होकर इनका स्वागत करा है। हम तो गंगा जमुना तहजीब हमारी जो ज़िंदगी में उसको अपने साथ में जीवन के बिताने के साथ में, और ये जितने भी यहाँ नौजवान खड़े हैं ये कुणाल के साथ में और मारने वालों के खिलाफ है। यहाँ के विधायक जो हैं वो कुणाल के घर वालों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। भाजपा के तमाम लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो विधायक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों से चुने गए हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू ने शायद वोट नहीं किया होगा, इसलिए उनकी वो पैरवी नहीं करते हैं, उनके पास नहीं आते, केवल एक तरफा कर रहे हैं मुसलमानों की देशी यहाँ के विधायक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का अपना कहीं काम होता चले जाते हैं। अभी हमारे यहाँ से रात कन्हैया भाई जो हमारे इसी लड़के के मामा, वो बस लेके गए देवी जी पे, तो वो भी कहीं चले गए होंगे और हम यहाँ खड़े हैं, हम इनके दर्द के साथ में और उस बच्चों को इंसाफ दिला के रहेंगे। आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो भी लड़के थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले? बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी भाई। जो भी आरोपी है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी उसको सजा मिले भाई। सीलमपुर के इलाके में अगर आसपास जो है ये नशे की चीज़ें और ये कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर जो है चाकू और ये बोले आम बात हो गई है कि भाई इस तरीके की चीज़ें, वो भी नाबालिग लड़के लेके घूमते हैं, गांजा, ये तमाम चीज़ें जो है नशे की हो गई या ये हथियार जैसे हो गए, चाकू वगैरह, ये आम बात हो गई। इस चीज़ के लिए लचीलेपन के हम खिलाफ हैं। इस चीज़ के हम लचीलेपन के खिलाफ हैं। जो नशेखोर हैं उन पर लगाम लगे और जूते मार के पुलिस उनको जेल पहुँचाए, हम उनके भी खिलाफ हैं। यहाँ पुलिस किस तरीके से मजबूत है इस इलाके में? हम देखते हैं कि लगातार कह रहे हैं कि 12 साल में कह रहे 7वां मर्डर हुआ है, तो पुलिस की यहाँ पर जो है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, ये तो एक हादसा है। ये ऐसा नहीं है कि जी हमने इनसे हमें कोई नफरत है। हमारी परवरिश इनके गोदों में हुई है, हमारी
जीवन इनके साथ में बीत रहा है। हमारा खाना पीना उठना बैठना इनके साथ है, शादी ब्याह में हम इनके साथ हैं। ये हमारे शादी ब्याह में, हमारे ईद बकरीद में, तीर त्योहार में, होली दिवाली में हम पलायन वाली जो कहानी है, हर घर के बाहर पोस्टर है, हिंदू पलायन को मजबूर, हिंदू पलायन को मजबूर, कह रहे कि भाई ये जो सिलमपुर है ये कह रहे मिनी पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। जाफराबाद में जहाँ 99% मुसलमान है, वो अब भी आज भी 10 मंदिर है, कोई हाथ तो लगाते जाफराबाद में। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं। एक उकसाने वाली बात है, इस सिलमपुर के अंदर गंगा जमुना तहजीब खत्म नहीं होगी, सद्भावनाएं खत्म नहीं होगी, कुणाल को इंसाफ मिलेगा और जो उसके हत्यारे उनके साले के गोली लगे उन्हें फांसी हो, हमें उस दिन खुशी होगी जिस दिन उन्हें सजा मिलेगी। देखिए अब मुस्लिम जो समाज है वो भी कह रहा है कि जो हत्यारे हैं अब कोई ये जो है ना फांसी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, गोली मारने की। आप लोग भी चाहते हैं जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले? उनको फांसी होना चाहिए। हाथ उठा के बोलो, सब हाथ उठाओ। आप चाहते हैं कि भाई जो भी हत्यारे हैं गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल यार यहाँ रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो ऐसे बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। लगातार जो है ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, 7वां मर्डर है, पुलिस प्रशासन से कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि ये रोज हो रहा है। इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। अब जब जानो, जब उनको फांसी लग जाए, जब इंसाफ मिलेगा। मैं अब ऐसे कहने से तो क्या होता है? वो तो नेता भी आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, रेखा जी आई हैं, वो भी बोल रहे हैं, सब बोल के ही जा रहे हैं फांसी होगी, उनको फांसी होगी। ऐसे वो भी जाए। माता जी ये लगातार ऐसी चीजें यहाँ पर सिलमपुर में हो रही हैं, आप लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं करता, कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ, हत्या चाहती हूँ उनकी, फांसी चाहती हूँ अपराधियों की, इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ। क्या करने के लिए बाहर? दूध लेने का था, दूध। कोई रंजिश थी उसकी पहले? मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे बच्चे से नहीं, मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ तो सिलमपुर में तो कई बार हिंदू लोग टारगेट होते हैं, आज तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है आप लोगों के लिए? अब मुझे छोड़ कि प्रशासन जो है ये बेटा क्या नाम हुआ आपका? वंदना। आप क्या लगते हैं कुणाल के? भाई बहन लगते हैं आप? मेरा भाई। एक बात बताइए, यहाँ आपको कोई आपकी क्या मांग है अभी सरकार से, आप क्या चाहते हैं? इनकाउंटर चाहते हैं हम बस। उन लोगों ने बहुत तबाही मचा ली, अपनी तबाही मचाने देंगे। उनका इनकाउंटर नहीं होगा जब तक ये तसल्ली नहीं होगी। सिलमपुर वालों के दिलों में दहशत नहीं बैठेगी, वरना यहाँ के मुसलमान बहुत वो हो रहे, छोटा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हमें सबको निकालना चाहते हैं। एक नहीं कितने लोगों को मार दिया, मेरे भाई को तो कल क्यों मार दिया। मर्डर है, लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही है, अभी तक कोई यहाँ कोई मुस्तैदी वगैरह कुछ भी नहीं? कोई एक्शन नहीं है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं और मोदी और योगी से मेरी विनती है, उनको इनकाउंटर दिया जाए। एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, कि जिंदगी में कभी यहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में रहती है। मेरी माँ कैसी हो रही है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में रहती है, बार बार ये छेड़खानी करते हैं क्या? हाँ, इन्होंने बहुत तबाही मचा रखी है। और जिक्रा वो तो ब्लेड मारती है, कभी चक्कू मारती है किसी न किसी के। हाँ। तो देखिए मैं आप लोगों से ये माफ़ी चाहता हूँ, हमने उनकी माता से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन आप उनके दुख को समझ सकते हैं। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उनके उन जख्मों को कुरेदूँ, क्योंकि वो जो दुख है, वो जो दर्द है, शायद हम इस कैमरे में रिकॉर्ड तो कर ले, लेकिन उनकी भावनाओं को शायद हम आप तक उस तरीके से नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि आपके सामने जो है मैं इस तरीके से उनके जो दुख को मैं कुरेदना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। उनकी माता बहनें अब सरकार से ये मांग कर रही हैं कि जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ये बेहद ज़रूरी भी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं जुबैर अहमद। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है बेहद ही संवेदनशील है, यहाँ लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, और यहाँ पर इस इलाके में हिंदुओं के पलायन करने के घरों के बाहर पोस्टर भी लगे रहते हैं। हमने इनकी माता से बात करने का प्रयास किया, और उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, हम कैमरे में रिकॉर्ड तो कर लेंगे, लेकिन शायद उनकी भावनाओं को उस तरीके से हम नहीं समझ सकते, इसलिए उनके जख्मों को ज़्यादा कुरेदना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम यही चाहते हैं, आपसे भी हम यही कह रहे हैं कि हमने आपको यहाँ का माहौल दिखाया। मिनी पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं, कह रहे कि सिलमपुर जो है अब मिनी बांग्लादेश बन चुका है। और ये गली जो है आप देख सकते हैं, कुणाल यहाँ से अपने घर से लगभग 7:15 बजे मार्केट जाता है, कुछ सामान लेने के लिए जाता है, और वहीं पर उसकी निर्मम हत्या को एक मुस्लिमों की भीड़, यानी कि कुछ 4-5 मुस्लिम आकर के उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके परिवारों का, उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, और वो अब सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मोदी जी से, योगी जी से लगातार यही कह रहे हैं
कि आप उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, वरना हमारे हवाले कर दीजिए। ये हर एक माँ बाप, क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आए तो उनके बेटे उन्हें कंधा दे, लेकिन ये दुर्भाग्य यही होता है किसी का कि माँ बाप को अपने बेटों को कंधा देना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति अब सीलमपुर में ये पहली घटना नहीं है, इन 12 सालों में ये 7वीं घटना है। लगातार हिंदू युवकों को टारगेट किया जाता है और ख़ासतौर पर यहाँ का जो ऐसी समाज है वो ये कह रहा है कि हमें टारगेट करते हैं क्योंकि हम अपने बदन पर भगवा गमछा लेकर के चलते हैं, हम माथे पर टीका लगाते हैं, इसलिए हमें टारगेट करते हैं। यहाँ मैं हर अपने एक वीडियो में कहता हूँ कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम बांग्लादेश का हालात पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, मिनी पाकिस्तान की बात अब दिल्ली में भी हो रही है और सीलमपुर के तो हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि आसपास में यहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो घुसपैठ भी कर चुके हैं, रहते भी हैं, कई सालों से रहते भी हैं, रेडी पटरी का काम करते हैं आसपास दुकानों में। अब तो यहाँ के जो सब्जी वाले अभी आते हैं उन पर भी संदेह होता है कि आखिर वो कौन है। एक तरीके से अब हिंदू इलाकों में सब्जी वाले के रूप में, कई रेडी वालों के रूप में ये लोग रैकी करते हैं, आसपास के माहौल को परखते हैं, जानते हैं कौन कहाँ रहता है, कौन बहन बेटी कितने वक्त पर किस समय पर घर से बाहर निकलती हैं, रात को कितने समय में मेट्रो से निकलती हैं। ये तमाम चीज़ों की रैकी होती हैं। ये जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं ये रैकी करते हैं पहले और उसके बाद में उन्हें टारगेट में लेते हैं, माता बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। इसलिए आज सीलमपुर जो है एक तरीके से पलायन को मजबूर हो रहा है। आप इनके पिता का दर्द भी हमने आपको सुनाया, इनकी माता का दर्द भी आपने देखा, इनकी बहन ने अभी हमारे सामने ये बातचीत करी कि उन्हें उनके साथ में किस तरीके का यहाँ पे वारदात को अंजाम दे जा रहा है। सरकार को जागना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की पुलिस प्रशासन को, उन पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोग कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ता तो है लेकिन पैसों के लेन देन की बात छोड़ देता है। ये हमने रिपोर्ट दिखाई आपको सीलमपुर से। कैमरामैन जितन के साथ यशपाल राजपुरोहित।